हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 के लिए इसमें हम लोग सामान्य हिंदी को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 99 से देख लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 से देखने वाले हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 इसमें हम लोग विलोम शब्द से क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग विलोम शब्द से क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि दक्षिण शब्द का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो दक्षिण का विलोम बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो दक्षिण का विलोम क्या होता है? वाम होता है दोस्तों। दक्षिण का विलोम क्या होता है? वाम होता है। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दक्षिण शब्द का विलोम वाम होता है, जबकि दाया का बाया होता है, पूरब का विलोम पश्चिम होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। तो किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? क्वेश्चन नंबर 101 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्रलय के ध्वंस दिया गया है। ये जो कि इसमें क्या है, सही नहीं है। प्रलय का ध्वंस दिया गया है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रलय ध्वंस वाला विलोम युग्म इसमें सही नहीं है। इसका सही युग्म प्रलय का क्या होता है? तो सृष्टि होता है। प्रलय का क्या होगा? सृष्टि होगा। इसमें प्रशंसा का निंदा दिया गया है, जो कि सही है। स्वकीय का परकीय दिया गया है, ये भी सही है। सज्जन का दुर्जन दिया गया है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 102 है कि उन्मिलन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से क्या है। तो उन्मिलन शब्द का विलोम बताना है क्वेश्चन नंबर 102 में। उन्मिलन का विलोम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, निमिलन होता है। उन्मिलन का विलोम क्या होता है? निमिलन होता है। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उन्मिलन का विलोम निमिलन होता है। क्वेश्चन नंबर 103 है कि किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। तो किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 103 में 103 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? साधवा का निर्धवा दिया गया है, ये जो कि इसमें क्या है, सही नहीं है। साधवा का निर्धवा दिया गया है। ऑप्शन नंबर का बी वाला यही इसमें सही नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है साधवा का क्या होता है? विधवा होता है साधवा का विलोम। इसमें वरदान का विलोम अभिशाप होता है। साधवा का विलोम विधवा होता है। रुच का विलोम स्नग्ध होता है और समास का विलोम व्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 104 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म इसमें नहीं है। तो सही विलोम युग्म इसमें कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 104 में तो इसमें आसक्ति का नास्तिक दिया गया है, ये जो कि क्या इसमें सही नहीं है। आसक्ति का नास्तिक दिया गया है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि झुकाव का विलोम क्या होता है? तनाव होता है। जटिल का विलोम सरल होता है। मिलन का विलोम वियोग होता है। इसमें आस्तिक का विलोम क्या होता है? नास्तिक होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 105 है कि अधोलिखित में से अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। तो अभिज्ञ शब्द का विलोम बताना है क्वेश्चन नंबर 105 में। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 106 है कि निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्द कौन सा है। तो मौन और संपन्न का विलोम बताना है क्वेश्चन नंबर 106 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 106 का? तो मौन का मुखर होता है और संपन्न का विपन्न होता है। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 107 है कि निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 107 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यष्टि का समिष्ट होता है। समिष्टि होता है व्यष्टि का समिष्टि। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वृष्टि का विलोम अनावृष्टि और दृष्टि का विलोम अदृष्टि। क्वेश्चन नंबर 108 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म इसमें सही नहीं है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा विकल्प में है जो कि विलोम युग्म में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108 में
तो इसका राइट आंसर दोस्तों डावाडोल। डावाडोल इसमें अस्थिर दिया गया है, ये जो कि क्या है इसमें गलत है। डावाडोल अस्थिर दिया गया है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। जबकि औचक का विलोम अक्सर ये सही है। छिड़कना का विलोम पुचकारना ये भी सही है। गाफिल का विलोम खबरदार ये भी इसमें सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में डावाडोल अस्थिर ये जो कि विलोम युग में सही नहीं है। डावाडोल का विलोम क्या होता है? स्थिर होता है। डावाडोल का अस्थिर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 109 है कि किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है? तो किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है क्वेश्चन नंबर 109 में? तो संधि का समास दिया गया है, ये क्या है इसमें सही नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा, यही इसमें सही नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। श्वास का विलोम निश्वास होता है। औदार्य का विलोम अनौदार्य होता है और उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 110 है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है क्वेश्चन नंबर 110 में? तो इसका राइट आंसर होगा कीर्ति का उपकीर्ति दिया गया है, ये इसमें सही नहीं है। कीर्ति का उपकीर्ति दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसमें सही नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कीर्ति उपकीर्ति ये जो कि सही युग में नहीं है। कीर्ति का विलोम अपकीर्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 111 है कि अमृत शब्द का सही विलोम चुनिए। अमृत शब्द का सही विलोम बताना है क्वेश्चन नंबर 111 में। तो अमृत का विलोम क्या होता है? विष होता है। अमृत का विलोम विष होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। अमृत शब्द का विलोम विष होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चैप्टर है पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट चैप्टर है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में दिया गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 112 है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं क्वेश्चन नंबर 112 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा शिष्य, शशांक, सुधांशु, ये सभी क्या हैं? सही पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। शिशु, शशांक, सुधांशु ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि शिष्य, शशांक, सुधांशु ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची है। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची रजनीश, रकापति, राकेश, छपाकर, निशाकर, विधु, मयंक ये सभी क्या हैं? ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है कि निम्नलिखित में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 113 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो विधाता। विधाता ये प्रज्ञा और मनीषा का पर्यायवाची नहीं है। विधाता ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। विधाता इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रज्ञा और मनीषा का पर्यायवाची विधाता नहीं है। इसमें प्रज्ञा तथा मनीषा का जो पर्यायवाची है बुद्धि, प्रतिभा, ज्ञान, मति, समझ, अक्ल, मति, मेधा, विवेक ये सभी क्या होंगे? प्रज्ञा तथा मनीषा का पर्यायवाची होंगे। क्वेश्चन नंबर 114 है कि इनमें से अगार शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अगार शब्द का पर्यायवाची इसमें बताना है कौन सा नहीं है क्वेश्चन नंबर 114 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो धाम, घाम ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर दोस्तों। घाम इसका राइट आंसर होगा। अगार का पर्यायवाची घाम नहीं होगा। शेष सभी क्या थे? इसमें अगार के पर्यायवाची थे। अगार के अन्य पर्यायवाची इसमें घर, सदन, भवन, धाम, निकेतन, निवास, आयतन, अलय, निलय, मंदिर, आवास ये सभी क्या है? अगार के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? ये कौन से विकल्प में है? क्वेश्चन नंबर 115 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो वृक्ष, दुर्म, विटप ये सभी क्या हैं? पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं या पेड़ के पर्यायवाची हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वृक्ष के अन्य पर्यायवाची कौन है? पेड़,
तरु, पादप, गाद, आगम, रुच्छ, ये सभी क्या हैं? वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो सागर का पर्यायवाची इसमें कौन नहीं है क्वेश्चन नंबर 116 में? तो इसका राइट आंसर दोस्तों निर्झर। निर्झर ये सागर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। अंबुधि, रत्नाकर, वारिस, सागर के पर्यायवाची शब्द है, जबकि निर्झर ये झरना का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 117 है कि निम्नलिखित में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कौशल्य और चातुर्य का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है क्वेश्चन नंबर 117 में? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सुरसरिता। सुरसरिता ये जो कि क्या है? कौशल्य और चातुर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है दोस्तों, सुरसरिता। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कौशल्य और चातुर्य का पर्यायवाची सुरसरिता नहीं है। सुरसरिता ये गंगा का पर्यायवाची है, जबकि पटुता, प्रवीणता, दक्षता, कौशल और चातुर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ये किस विकल्प में? क्वेश्चन नंबर 118 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वाजी, सैंधव, नेत्र, ये सभी क्या हैं? ये पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ये सभी अलग अलग पर्यायवाची हैं। वाजी, सैंधव, नेत्र परस्पर पर्यायवाची नहीं है। वाजी और सैंधव घोड़ा तथा नेत्र घोड़ा का पर्यायवाची, नेत्र आंख का पर्यायवाची शब्द है। तो वाजी और सैंधव ये किसका है? तो ये घोड़ा का पर्यायवाची है। और नेत्र ये किसका पर्यायवाची है? तो आंख का पर्यायवाची है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 119 है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? तो कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है क्वेश्चन नंबर 119 में? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा जलधि अम्बुद दिया गया है। जलधि अम्बुद ये क्या है? गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। यही इसमें क्या है? गलत है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है जलधि अम्बु पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। जलधि ये समुद्र का पर्यायवाची है, अम्बुद ये बादल का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 120 है आडंबर का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? आडंबर शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 120 के इसमें राइट आंसर दोस्तों दर्प। दर्प ये जो कि आडंबर का पर्यायवाची नहीं है, दर्प। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आडंबर का पर्यायवाची दर्प नहीं है। दर्प के पर्यायवाची शब्द अहंकार, अभिमान, घमंड इत्यादि हैं, जबकि ढोंग, पाखंड, ढकोसला आडंबर के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर 121 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा निशीथ, मध्यरात्र, वासर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ये क्या है? अलग अलग पर्यायवाची हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि निशीथ, मध्यरात्र ये किसकी? रात का पर्यायवाची है, जबकि वासर ये दिन का पर्यायवाची है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। वाण के पर्यायवाची तीर, सर, विशीख, आशुग, सिलिमुख, नारच, ईसु ये क्या है? बाण के पर्यायवाची हैं। रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है? निशीथ, मध्यरात्र, यामिनी, त्रियम्मा, विभावरी ये सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं। दिवस के पर्यायवाची क्या है? दिन, दिवा, वासर, प्रमाण, आहन ये सभी दिवस के पर्यायवाची शब्द हैं। पत्थर के पर्यायवाची अस्म, प्रस्तर, शिला ये पत्थर के पर्यायवाची है। और मोक्ष का पर्यायवाची क्या है? तो कैवल्य, निर्माण, अपवर्ग, मुक्ति, सदगति ये सभी क्या हैं? मोक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है करदर्पण, पंचसर और पुष्प धनवा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? क्वेश्चन नंबर 122 के इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ये कामदेव के पर्यायवाची शब्द है। किसके हैं? कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिए गए शब्द करदर्पण, पंचसर और पुष्प धनवा ये सभी कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं।
वंशीधर के पर्यायवाची गिरधर, गोपाल, मुरारी, माखन चोर ये सभी वंशीधर के पर्यायवाची है। गौरी सूत के पर्यायवाची गणपति, लंबोदर, गजमुख, मूषक वाहन ये सभी गौरी सूत के पर्यायवाची शब्द हैं। यक्षराज के पर्यायवाची कुबेर, धनंद, धनपति ये सभी क्या हैं? यक्षराज के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगड़ी शब्द के पर्यायवाची हैं? तो तरंगड़ी शब्द के पर्यायवाची कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 123 के इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर तो दोस्तों सरिता, तटनी, निमंगा, सरिता, तटनी, निमंगा ये सभी क्या हैं? ये सभी तरंगड़ी के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सरिता, तटनी, निमंगा, कुलकुशा नदी आदि जो कि ये तरंगड़ी के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? क्वेश्चन नंबर 124 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव ये क्या है? ये पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची हैं? तो ये शिव के पर्यायवाची हैं। ये शिव के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ये सभी शिव के पर्यायवाची हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 125 है कि सूर्य शब्द का पर्यायवाची बताना है। क्वेश्चन नंबर 125 में सूर्य शब्द का पर्यायवाची बताना है। क्वेश्चन नंबर 125 में तो दिनकर, दिनकर ये क्या है? सूर्य का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा दिनकर। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिनकर जो कि ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य शब्द के अन्य पर्यायवाची इसमें मार्तंड, पतंग, रवि, अंशुमाली, भास्कर, आदित्य, तरड़ी, मारिची ये सभी क्या है? ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में बिजली शब्द के सही पर्यायवाची शब्द हैं? तो बिजली शब्द के सही पर्यायवाची कौन सा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 126 के इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो विद्युत चंचला दामिनी ये क्या है? बिजली के पर्यायवाची है। विद्युत चंचला दामिनी ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। विद्युत चंचला दामिनी ये शब्द बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। बिजली के अन्य पर्यायवाची इसमें तड़ित, सौदामिनी, क्षरप्रभा, धनवली, कौधा, छिड़िका, इंद्रब्रज ये क्या है? ये सभी बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर उसके बाद आता है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द से इसमें देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 127 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अनेकार्थी हैं? तो क्वेश्चन नंबर 127 के इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अनंत, कल, कर ये क्या है? ये अनेकार्थी हैं। फिर उसके बाद दल, गुरु, पतंग ये भी अनेकार्थी हैं। तो इसमें तीसरा और चौथा सही। तीसरा चौथा ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। तीसरा चौथा इसमें क्या है? सही है। अनंत ये जो कि आकाश, अंतहीन, कल ये जो कि आने वाला, कल मशीन, कर यानी कि हाथ या टैक्स या किरण, और दल ये समूह या सेना, गुरु ये शिक्षक, श्रेष्ठ, भार, पतंग सूर्य, टिड्डी पक्षी ये सभी क्या हैं? अनेकार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर एक नेक्स्ट है इसमें युग्म शब्द। युग्म शब्द से क्वेश्चन दिया गया है।